नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रंजन आशीष होम्यो क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे छोटे बच्चों में, शिशुओं में डायरिया की जो समस्या हो जाती है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायरिया हर एक उम्र के बच्चों में हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चे, शिशुओं में कभी कभी यह बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण से गार्जियन लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। डायरिया ज़्यादातर बैक्टीरिया वायरस के कारण से हो सकता है और इसके लिए सबसे ज़्यादा रोटा वायरस को जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों, डायरिया के कारण ही बच्चों में डिहाइड्रेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जानते हैं कि जब डायरिया होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। जब छोटे बच्चों में डायरिया हो जाता है, डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा दस्त आने लगता है, तो सबसे ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं कि बच्चे को बार बार मलत्याग होता है, मतलब बार बार दस्त होता है और दस्त के साथ कभी कभी उल्टी भी देखने को मिलती है। इसके कारण से बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो जाता है, वो एकदम से बेजान हो जाता है। मल कभी कभी बिल्कुल पानी जैसा, कभी कभी दूध के फटा हुआ जैसा देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू होती है दोस्तों। और दिन भर में नहीं भी तो कम से कम 15-20 बार मल मतलब दस्त उसको होता है। इसके कारण से बच्चे के शरीर में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके साथ ही बच्चों में चिड़चिड़ापन डेवलप कर जाता है। वो हमेशा रोने लगता है, रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और भूख बिल्कुल उनको नहीं लगती। माँ अपना अगर दूध भी पिलाना चाहे, चाहे दूध कुछ भी देना चाहे, तो वो नहीं पीता है। तो ये थे कुछ लक्षण। अब जानते हैं इसके कारण के बारे में कि आखिर में छोटे बच्चों में डायरिया होने की क्या कारण हो सकते हैं। जानते हैं इसके कारण के बारे में। छोटे बच्चे, शिशु में डायरिया होने का सबसे पहला कारण है कि बहुत सारे बच्चे माँ का दूध नहीं पीते और बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को दूध किसी कारणवश नहीं पिला पाती हैं। ऐसे में उन्हें बाहर का डब्बा बंद दूध देना पड़ता है, जिसके कारण वह बच्चा दूध को पचा नहीं पाता, जिसके कारण से उसे दस्त होने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है कि बच्चा अगर अभी 8-9 महीना 1 साल का हो चुका है और वह फर्श पे रेंगते हुए चलता है, गिरता है, तो वो अपने हाथों से जो भी फर्श पर कुछ गिरा है उसको लेके अपने मुंह में रखता है या अपने हाथों को, उंगलियों को मुंह में रखता है, जिसके कारण से वायरस बैक्टीरिया के कारण से भी वो वायरस बैक्टीरिया उसके उंगली के कारण से मुंह में चला जाता है, गंदगी के कारण से। तो उसके कारण से भी डायरिया हो सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण है, अगर आप किसी भी प्रकार का जूस दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो जूस उससे ताकत देगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जूस बच्चे पचा नहीं पाते, जिसके कारण से भी उन्हें डायरिया की शिकायत हो जाती है। चौथा कारण है कि अगर बच्चा बिल्कुल माँ का दूध नहीं पीता है तो उसे दूध देना ही पड़ता है बाहर से, तो वो पचा नहीं पाता है उस दूध को। चाहे वो गाय का भी दूध होता है तो उसमें अगर क्रीम ज़्यादा है तो ज़्यादा क्रीम वाला दूध बच्चा पचा नहीं पाता है, जिसके कारण से उसे डायरिया हो जाता है। कभी कभी कुछ अन्न देने से भी, जैसे कि गाढ़ा दाल का पानी बहुत सारी माएँ देना चाहती है, लेकिन कभी कभी बच्चा दाल को पचा नहीं पाता, जिसके कारण से भी उसे डायरिया की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, तो ये थे कुछ कारण जिसके कारण से बच्चे को ये शिकायत हो सकती है डायरिया की।
अब जानते हैं अगर बच्चों को डायरिया हो जाए तो उसमें क्या हमें देख रेख करना चाहिए, और ये भी जानते हैं कि अगर बच्चों को में डायरिया की शिकायत न हो तो उसके लिए पहले से हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चे को डायरिया न हो। तो जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, बचाव के बारे में। बच्चों में डायरिया न हो या अगर हो रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है जो मैंने अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज़ है कि अगर जो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है तो उसे अगर दूध ही देना है या कुछ भी देना है तो उसे बर्तन में दें, और सबसे पहले जिस बर्तन में अगर आप उनको दूध देंगे तो उस बर्तन को अच्छे तरह से धो लें। बच्चे को हमेशा फिल्टर्ड या उबला हुआ पानी ही दें। तीसरा मैनेजमेंट करना है इसमें कि बच्चों को अगर बच्चा खेलता कूदता है, जमीन पर हाथ पर फर्श पर अपना हाथ रखता है तो उसका हाथ समय समय से धोते रहें ताकि उसके हाथ में जो भी कीटाणु हो वो खत्म हो जाए। चौथा मैनेजमेंट इसमें करना है कि अगर जो बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पीता है तो उसे बोतल में दूध न पिलाएं। उसे हमेशा कटोरी और चम्मच के मदद से उसको दूध पिलाएं। बोतल से कभी भी उसको दूध न पिलाएं। बच्चा जहाँ भी रहता है, जहाँ भी सोता है, वो एरिया साफ सुथरा रखें। साथ ही साथ अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा दस्त हो रही है बच्चों को, तो आपको ORS का घोल समय समय से उसको चम्मच के माध्यम से पिलाते रहना है। और ऐसी माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उन्हें खासकर ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो खान पान में ज़्यादा तेल मसाला, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन न करें, क्योंकि माँ को एक्सेसिव मात्रा में गैस बनने के कारण से भी बच्चे को गैस बन सकता है और उस कारण से भी उससे दस्त हो सकती है। दोस्तों, ऐसा खाना जो थोड़ा सा हार्ड हो, अन्न में ही क्यों न हो, ज़्यादा हार्ड मतलब ज़्यादा गाढ़ा दाल का पानी नहीं देना है, या ज़्यादा मात्रा में कोशिश करें कि उसके भोजन बहुत महीन करके ही खिलाएं। तो ये थे कुछ मैनेजमेंट जो हमें ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को डायरिया की शिकायत ना हो, इसलिए भी। अब जानते हैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर बच्चों में दस्त हो रही है बहुत ज़्यादा तो इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे जो बहुत ही जल्दी लाभ करती है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो बच्चों के डायरिया में, बच्चों के अधिक मात्रा में दस्त अगर हो रहा है तो सबसे पहली मेडिसिन है होम्योपैथ की पोडोफाइलम 30 पावर में। इसे हमें डिस्टिल वाटर में, जैसे कि 15 ml ड्रॉपिंग में डिस्टिल वाटर डाल देना है, उसमें 8-9 बूंद पोडोफाइलम डाल देना है डिस्टिल वाटर में, और फिर उससे ही 2-2 घंटा पर 10 बूंद आपको दवा को देना है। जो भी मैंने दवाई बता रहा हूँ अभी आपको, सब दवा को उसी तरह बना के तब खिलाना है। और नहीं तो शुगर ऑफ मिल्क में पाउडर आती है होम्योपैथ में, उसमें 6-7 बूंद दवा पाउडर में, थोड़ा सी पाउडर में मिला के पुड़िया बना के आप 2-2 घंटा पर दे सकते हैं। तो सबसे पहली दवाई है पोडोफाइलम 30। इसे 2-2 घंटा पर जैसे मैंने बताई है वैसे देना है। इसमें क्या होता है, पोडोफाइलम का लक्षण क्या है कि इसमें बच्चा का दस्त बिल्कुल पानी नुमा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू रहती है, साथ ही साथ दस्त जो है वो गरम गरम होता है, और वो बच्चा, जैसे कि अगर बच्चा को खड़ा करा देते हैं तो पिचकारी नुमा वो दस्त करता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में
दस्त होता है। पोडोफाइलम का ये लक्षण है। दूसरी दवाई है इसका कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में हम क्या देखते हैं कि इसका दस्त जो होता है वो बिल्कुल दूध के फटा, जैसे दूध कैसे फट जाता है उस टाइप का होता है, फटा फटा, दूध की फटा फटा, और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू होती है, जो बहुत ज़्यादा खट्टी दुर्गंध आती है उससे। तो ये थी कैलकेरिया कार्ब के लक्षण। तीसरी दवाई है कैमोमिला। इसमें दस्त का कलर लगभग हरा और पीला मिश्रित होता है और ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसका दस्त, और बच्चा हमेशा रोते रहता है। इसका मेन सिम्टम है कि बच्चे हमेशा रोना, चाहे वो पेट में दर्द के कारण से हो या किसी भी कारण से हो, अगर बच्चा हमेशा रोते रहता है तो कैमोमिला सबसे बेस्ट मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है बेलाडोना। इसमें दस्त के साथ साथ अगर उल्टी भी हो रही है और बुखार बहुत ज़्यादा है बच्चे में, तो बेलाडोना 30 को, चाहे वो उसको पेट में दर्द भी अगर हो रहा है, रो रहा है, तो बेलाडोना 30 को उसी तरह डिस्टिल वाटर में मिला के 2-2 घंटे पर हम देंगे। साथ ही अगर होम्योपैथ में हेपेटको कंपनी की एक बीबी फॉस सिरप आती है, अगर दवा के साथ उसको भी अगर यूज किया जाए, दिया जाए 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, और जो दवा देना है आपको वो दे सकते हैं, तो और बेहतर है। बीबी फॉस सिरप हेपेटको कंपनी बनाती है, जिसे सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच देना है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, लक्षण के अनुसार आप दे सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी बच्चों के डायरिया के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।